Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Mehak Arora and you're watching Mehak Artistry Makeovers. Today we are going to create this purple butterfly cut crease eye look. So without wasting much of your time, let's just start. Let's start from eye makeup. तो सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज फिल कर लूँगी. उसके लिए मैंने एक आईब्रो ब्रश ले लिया है. Now as you can see, I don't have a very heavy eyebrow naturally, so I'll fill it with a very light hand and that too with a powder eyeshadow. I don't use gel much क्योंकि मेरी eyebrows नेचुरली बहुत ही ज़्यादा लाइट हैं और अगर मैं उसको जेल से फिल करती हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा हेवी दिखने लगती हैं. तो अगर आपकी आईब्रोज़ ज़्यादा लाइट है मेरी तरह तो आप भी इसी तरह कोई भी पाउडर आई शेडो ले सकते हैं जो भी आपके हेयर के कलर के अकॉर्डिंग है और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आईब्रोज फिल कर सकते हैं. वेल दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस. आई डोंट लाइक हैविंग वेरी थिक एंड अ वेरी हैवी आईब्रोज, so I do it with powder eyeshadow, but you can use gel as per your choice. It is totally up to you. Now as you can see I am done with my eyebrows. तो मैं एक कंसीलर की हेल्प से आईब्रो के टॉप और बॉटम को अच्छे से कंसील कर रही हूँ जिससे कि मेरी आईब्रोज थोड़ी और नीट लगें. मूविंग अहेड, नाउ आई हैव टेकन अ ब्यूटी ब्लेंडर एंड ब्लेंडिंग द कंसीलर प्रॉपर्ली. ब्लेंडिंग करते टाइम हम प्रोडक्ट को अच्छे से अपने आई पे भी स्प्रेड कर लेंगे और फॉरहेड पे भी. उसके बाद मैंने एक लूज़ पाउडर की हेल्प से अच्छे से कंसीलर को सेट कर लिया है. नाउ आई हैव टेकन अ पेंसिल ब्रश और उससे मैं अपनी क्रीज़ क्रिएट कर रही हूँ अपनी नेचुरल क्रीज़ के ऊपर. जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती ही हूँ कि आई हैव हुडेड आईज़, तो इस केस में अगर मैं अपनी क्रीज़ को ही फिल करूँगी तो मेरा आई कलर बिल्कुल दिखेगा ही नहीं. तो ऐसी आईज़ में हमें क्रीज़ थोड़ा ऊपर क्रिएट करनी होती है और ये आर्टिफिशियल क्रीज़ मैं अपनी पूरी आई को ओपन करके फ्रंट में देख के क्रिएट करूँगी. नाउ आई एम डूइंग द सेम विद द अदर आई. पहले मैं एक आर्टिफिशियल क्रीज़ क्रिएट कर लूँगी और फिर सेम वही कलर लेके अपने आई के आउटर वी पे भी प्रोडक्ट अप्लाई कर दूँगी. मेकअप करते टाइम हमारा मेन फोकस होना चाहिए ब्लेंडिंग पे, तो मैं इस पर्पल कलर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. उसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश पे हल्का सा ब्राउन कलर लेके पर्पल के एजेस पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ जिससे कि पर्पल के एजेस जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और कोई भी हार्श लाइंस ना रहें. सेम मैं दूसरी आई पे भी इसी तरह से कर रही हूँ. नाउ सिंस दिस इज़ अ कट क्रीज आई लुक, तो मैंने एक कंसीलर ब्रश पे कंसीलर ले लिया है और अपनी आई को ओपन करके फिर एक आर्क क्रिएट कर रही हूँ. पहले बहुत लाइट हैंड से और फिर उसके अंदर अच्छे से हम फिल कर लेंगे. ये एक हाफ कट क्रीज आई लुक है, इसीलिए मैंने आर्क को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया आगे तक. अब मैं एक लाइनर ब्रश पे प्रोडक्ट लेके अपना कट क्रीज को थोड़ा नीट कर लूँगी. अगर थोड़ा इर्रेगुलर सा था दिख रहा था वो पहले, तो हम उसको इस ब्रश की हेल्प से और अच्छे से नीट कर सकते हैं. नाउ आई विल बी डूइंग द सेम विद द अदर आई एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू पुट ऑन कलर्स अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस कलर. लाइक मैंने ग्रे पहना है तो मैं आईज़ भी ग्रे रखूँगी. हमेशा ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी कलर अपनी चॉइस का उठा सकते हैं और मिक्स एंड मैच कर सकते हैं. कट क्रीज इज़ डन नाउ. आई विल नाउ बी टेकिंग a bit of shimmery purple color and will be depositing on my eyelid. Will do the same on the other eye as well. उसके बाद मैंने एक स्टेला का लिक्विड ग्लिटर ले लिया है. ये भी थोड़ा सॉफ्ट पर्पल कलर ही है और इसकी शाइन आप देख रहे हैं कितनी अच्छी है. मैं इसको बस एक फिंगर की हेल्प से ही अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी. While putting colors onto your eyes, please ensure both your eyes are looking same. मेरे को इनिशियल्स उसके थोड़े कम शाइनी लग रहे थे, इसीलिए मैंने थोड़ा और ग्लिटर पुट किया है और मैं दोनों को बैलेंस कर लूँगी. आई को थोड़ी और डेप्थ देने के लिए मैट पर्पल कलर मैंने फिर से आउटर वी पे थोड़ा सा डिपॉजिट कर लिया और उसके बाद आई एम पुटिंग ऑन माई लाइनर. एंड टुडे आई एम नॉट गोइंग टू पुट ऑन माई फॉल्सीज क्योंकि मुझे अपने आई लुक को ज़्यादा दिखने देना है, इसीलिए गिविंग वॉल्यूम टू माई आई लैशेस जस्ट विद द मस्कारा. Moving on to the face makeup, applying primer first. प्राइमर की एक लेयर क्रिएट कर लेंगे अपने पूरे फेस पे जिससे कि हम जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स हम यूज़ करने वाले हैं उससे हमारी स्किन को कोई भी हार्म ना हो. Now since you can see I don't have any discolorations on my face right now,
इसीलिए मैं कोई भी कंसीलर यूज़ नहीं कर रही हूँ. आई एम डायरेक्टली यूजिंग अ CC क्रीम. येस, दिस इज़ नॉट अ फाउंडेशन. आई हैव यूज्ड अ CC क्रीम. बस इतना ही और ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम अमाउंट में. और लैक्मे CC क्रीम है, इसकी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कवरेज है, इसीलिए बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते. ब्लेंडिंग इट प्रॉपरली ऑन ऑल ओवर माई फेस. अगर आपको कहीं पर भी प्रोडक्ट थोड़ा कम लगे तो आप उसी एरिया पे अच्छे से प्रोडक्ट लगा के फिर से ब्लेंड कर सकते हैं. ब्लेंडिंग प्रॉपरली ऑन ऑल द विजिबल एरियाज लाइक ईयर्स, नेक. अच्छे से उन पे भी हम प्रोडक्ट लगा के ब्लेंड कर लेंगे. टिप ऑफ द डे: if you are good at blending, you can use any product and slay with it. Work on your blending and let your makeup speak about your efforts. Now I've taken some loose powder and will be applying it over the areas where I've applied CC cream, जिससे कि मेरा मेकअप कहीं से भी क्रैक ना हो. For doing this, we just need to take the product on the brush and dust it off on all over the face. इसके बाद आती है contouring की बारी. Contouring we basically do to hide our heavy features, and also it gives a sculpted effect to our face. Otherwise खाली फाउंडेशन और खाली CC क्रीम लगाकर तो पूरा फेस एक ही टोन का दिखता है. So I contoured my broader forehead, my heavy cheeks, my nose, my double chin. Wherever contouring is required, you can contour so as to enhance your features and make them look a bit sharp by hiding their heaviness. Blusher time, and as you can see मैंने स्टार्टिंग में ही थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, पर कोई बात नहीं, हम उसे अच्छे से अपनी स्किन में ब्लेंड कर लेंगे. I like the tint after applying blusher. उसके बाद आती है हाइलाइटर की बारी. तो मैं अपने चीक बोन्स, फॉरहेड, नोज ब्रिज और चिन सब एरियाज को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी. एंड देन कम्स लिपर टाइम. आज मैं लैक्मे का लिप क्रेयॉन यूज़ कर रही हूँ. कोड में मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आईज़ को थोड़ा फाइनल टच देते हैं. आई एम अप्लाइंग पर्पल कलर ऑन माई लोअर लैश लाइन एंड हाईलाइटिंग माई ब्रो बोन. उसके बाद मेकअप फिक्सर स्प्रे से अच्छे से मेकअप सेट कर लिया और बिना किसी एक्सप्रेशन के उसको ड्राई होने देंगे. फाइनली वी आर डन विद द मेकअप लुक. And since Swarovskis are so in trend these days, so I have placed some Swarovskis near my eyes. You can completely skip this step. And if you like the look, do let me know in the comment section and give it a thumbs up. And if you are new to my channel, don't forget to subscribe and hit the bell icon. See you in the next video. Bye bye.